नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि नेट जेआरएफ या संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से पीएचडी में मिलेगा दाखिला। ये अमर उजाला के अंदर एक न्यूज छपी है जिसमें बताया गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव हो रहा है। अब पीएचडी दाखिले के लिए दो प्रकार के पात्रता नियम होंगे। 60% सीटें हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, और जबकि 40% सीटों पर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित या फिर नेशनल टेस्टिंग द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट से दाखिला है वो मिलेगा। पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव को लेकर यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन 2022 मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी का जो मसौदा है वो तैयार कर लिया है, और इसी हफ्ते इसे राज्य और विश्वविद्यालयों के साथ साझा है वो किया जाएगा। विश्व यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव है वो किया जा रहा है। इसका मकसद गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके लिए यूजीसी रेगुलेशन 2022 मसौदा है वो बनाया गया है, और अब सभी यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपनी पीएचडी सीटों का ब्यौरा अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर है अपलोड करना जरूरी होगा। इसमें पीएचडी गाइड से लेकर विषय भी दर्शाने होंगे। यानी पीएचडी दाखिले के लिए 70 अंक लिखित और 30 अंक इंटरव्यू के रहेंगे। पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट होने अनिवार्य रहेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद जो टीचर्स हैं वो जिनकी एज 70 वर्ष की आयु तक है वो रिसर्च क्षेत्र में शिक्षक के रूप में दोबारा पेरेंट यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं हैं वो दे सकेंगे। इसमें आगे बताया गया है कि नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर अब पीएचडी है वो करवाएंगे। कि नए रेगुलेशन के तहत कोई भी फुल टाइम रेगुलर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वो पीएचडी करवा सकेंगे। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को पीएचडी करवाने के लिए कम से कम 5 रिसर्च पेपर हैं वो प्रकाशित होने जरूरी होंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 साल तक शिक्षण रिसर्च अनुभव के साथ 3 रिसर्च प्रकाशित होने जरूरी होंगे। नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक, एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 4 पीएचडी स्कॉलर है वो रख सकता है। इसके अलावा विदेशी पीएचडी स्कॉलर्स मिलने पर 2 स्कॉलर सुपर न्यूमरी सीट के तहत है वो रखे जा सकते हैं। 6 साल में पूरी करनी होगी पीएचडी, यानी कि पीएचडी 6 साल में पूरी करनी होगी। कोई भी संस्थान 2 साल से अधिक अतिरिक्त समय नहीं देगा। वहीं महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगों 40% से अधिक हैं को 6 साल के अलावा 2 साल अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को पीएचडी कार्यकाल में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव के तहत 240 दिनों का अवकाश है वो मिल सकता है। इसके अलावा इस साल से एमफिल प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। जिन छात्रों ने एमफिल प्रोग्राम में अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया है उन्हें इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी में दाखिला है वो मिलेगा। इसके साथ ही 2 संस्थान मिलकर भी करवा सकेंगे रिसर्च प्रोग्राम्स। अब नए नियमों में 2 कॉलेज मिलकर भी डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकते हैं। इसके लिए दोनों संस्थानों को समझौता करना होगा। इसमें कमेटी तय करेगी कि रिसर्च एरिया और सुपरवाइजर गाइड और को सुपरवाइजर ने 2 गाइड मिलकर कैसे पीएचडी करवाएंगे। इसमें कोई भी सुपरवाइजर तय नियमों के तहत ही पीएचडी स्कॉलर्स है वो रख सकेगा। तो ये थी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप सभी के लिए इस सेशन आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार के और अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।